नमस्कार, मैं हूं पंकजवीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदसौर जिले की कृषि उपज मंडी दलोदा में। आज हम जानेंगे किसानों की विभिन्न उपज के दाम, क्या रहा आज का मंडी भाव, किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, हम उन पर भी किसानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद भी है, तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। आप कहाँ से आए हो पिंगराला से। और क्या लेकर आए हो मंडी? सोयाबीन सोयाबीन क्या भाव बिके आपकी? अभी नहीं बिकी, हाल बिकनी बाकी है। क्या उम्मीद है आपको, क्या लगता है कि सही दाम मिलेंगे आपको? सही दाम तो कहाँ मिल रहे अभी तो। ये ऊँचे में 5600 तक बिक रही, 5600 6000 करीब बिकनी चाहिए। 6,000 यदि आपकी सोयाबीन बिकेगी तो आपको भरपाई उसकी हो पाएगी? जो मेहनत करी है आपने, जो लागत लगाई है उसके तो हिसाब भी नहीं से हो सकती, हो नहीं हो सकती, नहीं 6000 बिके तो भी नहीं हो सकती भरपाई। लगभग क्या दाम आपको मिलने चाहिए? 8000 करीब बिके तो ये हो सकती है, वरना कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सर अनिल मालवीय, गांव पिंगराला, जिला रतलाम, तहसील पिपलोदा से आया हूँ मैं भी लहसुन और सोयाबीन दोनों प्रकार की फसल लेकर आया हूँ। क्या लगता है सही दाम मिलेंगे आप? सही दाम तो कहाँ मिल रहे हैं यार। जो लहसुन 10,000 बिकनी थी वो 3-4 हज़ार बिक रही है, वो जो सोयाबीन 7-8 हज़ार बिकनी वो 4-5 हज़ार ही बिक रही है। और ऊंचे में अच्छी क्वालिटी का माल 5600 तक बिक रहा है आज दलोदा मंडी में। खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है आपको, किसानों को लगा मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में। जो खाद आ रहा है सरकार द्वारा सोसाइटियों में, ये जो भी खरीदार है, ये लाइसेंस वाले जो भी दुकानदार है ये खरीद ले रहे हैं, तो वो भी अभी 300 रुपये बोरी में मिल रहा है दुकानों पर। वो सोसाइटी में 266 रुपये और 50 पैसे प्रति बोरी मिल रहा है। और वो भी 45 किलो का प्रति बोरी यूरिया का खाद आ रहा है, जिसमें सरकार दे रही थी 1 बीघे पे 1 बोरी दे रही है। और उसमें 1 बीघे में 1 बोरी से कुछ भी नहीं हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में खाद भी नहीं मिल रहा है। और कुछ भी मतलब किसानों को खाद के लिए बहुत परेशान होना पड़ रहा है यूरिया। 1 बीघे में कितना खाद किसानों को मिलना चाहिए? कम से कम 1 बीघे में 1 बोरी 2 बोरी तो यूरिया मिलना ही चाहिए मतलब सोसाइटी से। तो सर किसानों का मतलब वो भी नहीं मिल रहा है, और पर्याप्त मात्रा में सरकार मतलब खाद की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। खाद कहाँ मिलता है आपको? कहाँ सोसाइटी कौन सी हमारा लगता है? गांव पिंगराला में सोसाइटी लगती है, रतलाम जिले के अंदर आता है हमारा गांव। वहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रहा है, और दे भी रहे हैं तो उनको दे रहे हैं जो बड़े बड़े काश्तकार है उनको पहले दे रहे हैं, क्योंकि वो अगर सोसाइटी से अगर लेन देन खत्म कर देंगे तो सोसाइटी सरकार को फायदा नहीं मिलेगा, और छोटे मोटे किसानों को नहीं दे रहे हैं। कौन सा खाद नहीं मिल रहा है आपको? एक तो यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, पोटास भी नहीं आ रहा है, और इक्को DAP ये जो लहसुन के लिए खाद जो अभी हमको ज़रूरत है वो नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मंगलदास। क्या लेकर आए हो मंडी? सोयाबीन क्या भाव बिकी आपकी सोयाबीन? 5455। ये पर्ची मेरे पास है, ये 5455 यह सोयाबीन आज दलोदा मंडी में बिकी है। ये सोयाबीन है। भाड़ा क्या देकर आए हो आप? 60 रुपये। लागत कितनी लगाई आपने इसमें? 30,000 रुपये। 30,000। 1 बीघे में? 1 बीघे में 15,000 रुपये। क्या दाम मिलने थे आपको सही? कम से कम 7,000 तो बिकनी थी। 7,000। तो आपका मतलब पूर्ति हो पाती? हाँ, संतुष्ट थोड़ी है सोयाबीन थी। क्या बिकनी थी ये तब आपको 7,000। सही दाम मिलते? 7,000। सरकार से क्या मांग करोगे, अच्छे दाम मिले आपको? अच्छे दाम मिले। आप क्या कहो? मैं भी किसान हूँ, सेमलिया से आया हूँ, कालूखड़ा सेमलिया से लहसुन लेके आया था मैं। आपकी क्या क्या समस्या है? समस्या तो कुछ नहीं, किसानों को और कुछ नहीं चाहिए। किसानों को केवल उपज का जो है मूल्य अच्छा मिलना चाहिए, तो किसान उससे खुश है। लहसुन आप लेकर आए हो, तो क्या लगता है लहसुन बिक गई या बिकना हाँ, बाकी? बिक गई है। क्या दाम मिले आपको? लहसुन कार्टून वाली जो फर्स्ट वाला जो लेके आया था वो 4,360 रुपये बिकी है, जो कम से कम 8,000 रुपये की क्वालिटी का माल है। कम से कम अगर 8,000 रुपये मिले तो किसान को कुछ लगे कहाँ, उसने खर्चा बहुत ज़्यादा बैठता है, दवाइयाँ महंगी है, लागत ज़्यादा लगती है, मूल्य कम मिलता है। तो इस बार आपने कितने बीघे की 1 लहसुन बीघे लगाई? की लहसुन लगाई है इस बार, रियावन लगाई है, सिल्वर वाली लहसुन। और हर साल आप कितनी लहसुन लगाते थे? हर साल मतलब 2 बीघे की लगाते हैं, इस बार रकबा कम कर लिया है। कारण क्या है? कारण यही कि लागत बहुत ज़्यादा आती है, और उसके एवज में जो कृषि का जो उपज मूल्य मिलता है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है, जिससे हम लॉस में ही जाते हैं, हर बार लॉस मिलता है। ये आपने जो इस साल जो लहसुन अभी तक जो बेची है, जो पिछले साल की लहसुन थी, तो उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? लॉस ही हुआ है, लॉस ही हुआ है। कितना % लगभग लॉस हुआ है आपको? अभी तक जो लहसुन बेची है, यूँ मान के चलो कि 20,000 रुपये की लहसुन का पैसा आया है, 20,000 रुपये। और हाँ,
बीघे का, और 20,000 रुपये और आ सकता है, बस 40,000, और हमने खर्चा किया कम से कम 60,000 रुपये हम लॉस में हैं एक बीघे में। इतनी दवाइयाँ वगैरह, मजदूरी, मेहनत, फुहारे, स्प्रिंकलर, दुनिया भर का खर्चा, बिजली का खर्चा। कुल मिला के आपको सही दाम नहीं मिले। हाँ, लहसुन से तो खुश नहीं है। और सोयाबीन का क्या लगता है आपको? सोयाबीन में अगर 7,000 रुपये की अगर सोयाबीन अगर जाती है तो किसान उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। क्या अभी जो 1-2 साल निकले उसमें किसानों की सोयाबीन 8-9-10 हज़ार तक भी बिकी थी। वो हमारी नहीं बिकी। किसानों की किसान, जैसे अभी जो आप मंडी देख रहे हैं ना, पूरी भरी हुई खचाखच सोयाबीन से, ये सब किसानों का माल है। किसान अभी भी इतना सक्षम नहीं हुआ है कि वो माल और अपने उपज को रोक सके। किसान रोक नहीं सकता। किसान के पास तो ये समस्या आ जाती है अंत तक, उसके पास बीज भी उसको 10,000 में मिले चाहे 20,000 मिले, उसको वो खरीद कर बोना पड़ता है। अंततः उसकी लागत मूल्य अगर फिर उसमें जोड़ता है तो फिर नतीजे में फिर शून्य आता है। किसी भी किसान को अपनी उपज के सही दाम नहीं मिल रहे। मतलब उपज का सही दाम उसी को मिल रहा है जो सक्षम है, जिसके आप समझ रहे हो, जिसके पास छोटा मोटा अगर कोई भी कारोबार रोजगार है। मान लो इन भैया के घर से या मेरे घर से कोई टीचर है या आर्मी में कुछ भी है, तो खेती का पैसा मेरा हो या चाहे इनका हो, थोड़ा बहुत अगर बच जाता है, वो 10 बोरी 20 बोरी रोक सकता है किसान। रोकने के बाद जो उसका जो अगर मूल्य अगर बढ़ जाता है मार्केट में उपज, तो उसको लगता है हाँ मैं प्रॉफिट में। बाकी हर घर की तो ये वाली खूबी नहीं मिलेगी आपको। हर घर किसान बिल्कुल इसी चीज़ से है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है खेती के अलावा, वो इसी पे डिपेंड है। इसी पे डिपेंड है तो अपनी उपज को आज ये अगली फसल उसने बो दी, अगर उसकी ये सिंचाई के बिल भरना है, मोटर लाना, ये लाना, दुनिया भर के खर्चे लगाने के लिए उसको अपनी उपज मार्केट में लाना पड़ेगी उसको, भले किसी भाव भी के। आज मान लो सोयाबीन अगर 8,000 भी हो जाए, बाकी जो जितने भी आज हम लेके आए, हमको तो वापस के 1,600 रुपये या 2,000 रुपये वापस तो मिलना नहीं है, हम तो लॉस में ही है ना। ये जो बेमौसम बारिश हुई थी इसमें नुकसान हुआ है आपके वहाँ? नुकसान सबका हुआ है। नुकसान सबका हुआ है, लेकिन देखो नुकसान की भी एक आंकलन की भी सीमा होती है, नुकसान की भी सीमा है। मान लिया जाए मेरा खेत 10 बीघे का है, 10 बीघे में मेरे 4 बीघे वाली सोयाबीन में मतलब यूँ मान के चलो कि 1 बोरी बीघे की निकली और बाकी उधर 2 बोरी निकली, तो ये भी स्थिति बनी किसानों की। अगर हम उस आधार पर अगर निकालें तो उस आधार पर तो कुछ निकलता नहीं, बस हाँ भैया की ठीक हो गई यार, बाकी तो सब ठीक है सोयाबीन। बाकी कोई 4 बीघा वाली में झांकने को देखने के ये लिए नुकसान हुआ है। हाँ। नुकसान सबका ही हुआ। ये सर के लिए पटवारी वगैरह कोई प्रशासनिक टीम आपके गांव आई होगी? सर्वे के लिए प्रशासनिक टीम उस समय कुछ शायद इन लोगों का कुछ हड़ताल वगैरह ऐसा कुछ चल रहा था उस समय, पटवारी की? हाँ ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, कुछ था या कहीं की छुट्टियां थी, तो उस समय क्या है कि समय पर ये भी आ नहीं पाए, और आए तो फिर वही वो दिक्कत है कि किसान, अगर मैं अपनी फसल को पटवारी को दिखाने जाऊं तो आज मौसम खुला मिला तो मैं तो कटवाने के लिए मजदूर के पास जाऊंगा। किसान के पास इतना समय कहाँ है, वो अपन खड़ी फसल रख के पटवारी के पास जाएगा। किसान तो मजदूर के पास जाएगा कि हमारी सोयाबीन कैसे भी करके काटना है, निकालना है, इकट्ठी करना है। बीमा भर रहे हो आप, जमा करवा रहे हो ये खाद हाँ, लेने हमारी जब? सोसाइटी वगैरह कहाँ हर साल कटता है, हर साल कटता है। तो बीमा मिलना चाहिए आपको। बीमा तो देखो किसानों को, वास्तविक स्थिति यही है किसानों की, अगर उनका अगर नुकसान हुआ है तो वास्तविकता में उस व्यक्ति को या उस किसान को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हम भी सरकार से मतलब फ्री फोकट की मांग बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि हमको हमारा नुकसान नहीं हुआ है, या मान लिया जाए मेरे खेत की उपज अच्छी हुई तो मुझे कुछ नहीं मिले, उससे कोई मुझे आपत्ति नहीं, जिसको मिल रहा है उसको मिलना चाहिए। या खाद की क्या स्थिति है आपके वहाँ? खाद तो देखो हर जगह की अलग अलग स्थिति, कुछ किसान पहले निकाल के ले आते हैं, कुछ किसानों को समय अभाव रहता है तो कुछ निकाल के नहीं ला पाते हैं। बाकी मिल तो रहा है, खाद वगैरह मिल रहा है किसानों को, पर फिर भी कुछ थोड़ी बहुत हल्की दिक्कत तो कहीं ना कहीं आ रही है। यूरिया के लिए मान लो कहीं आज नहीं आएगा, परेशानी थोड़ी बहुत तो परेशानी रहेगी किसानों को। या अभी 1-2 दिन पहले की खबर है, सीहोर जिले की खबर, आपने कभी आई होगी आपके पढ़ने में, सोशल मीडिया पर कहीं देखा होगा। एक किसान सुबह से खाद की लाइन में लगा हुआ था और उसकी वहीं मृत्यु हो गई, उसकी जान निकल गई। तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए जान निकल जाती, किसान की जान जमीन और फसल में लगी रहती है। किसान आज हम भी यहाँ खड़े हैं ना, तो हमारी फसलों का आज मान लो लाइट अगर 12 बजे का अगर शेड्यूल है तो मेरा आधा दिमाग वहीं रहेगा कि यार आज मैं अगर मेरे फसल अगर पी जाती तो ठीक रहता। तो किसान क्या है, किसान ना उसके फसल से अत्यधिक मोह होने के कारण खाना पीना, अपनी भूख प्यास सब त्याग करके वो उस खाद के आस में बैठा हुआ है, लाइन में बैठा हुआ है कि मुझे अगर खाद की बोरी मिल जाए तो कल मेरा काम मतलब रुके नहीं। मैं 4 दिन से तो रुका हुआ है, 5वें दिन ऊपर वाला करे नहीं रुके, पर अगर नहीं मिलता है तो उसके कारण वो और ज़्यादा टेंशन में और ज़्यादा चिंतित हो जाता है। उसके एवज में फिर क्या करे किसान, जो होना होता है, जो होने को होता है, जो अटैक हो या कुछ दूसरी समस्याओं से भी मृत्यु पर तो किसी का है ही नहीं रोक सके किसी को। आप क्या कहोगे? खाते वालों को, जैसे जिसके खाता है उसको खाद दे रहे हैं, जिसके खाता नहीं है उसको खाद नहीं दे रहे। नगद से भी नहीं, वो पैसे दे के खाद ले रहा है,
तो ये क्या है, जैसे कि जो नगद से जिस किसान के जैसे मंदसौर KCC है, तो मंदसौर खाद देगी बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ स्टेट बैंक में, तो मंदसौर दे खाता है तो सरकारी बैंक ही, वही सोसाइटी भी सरकारी ही। तो यहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ खाद दें उनको, उनकी लिमिट वहाँ बनाए। आपको आपके गांव में खाद नहीं मिल रहा है हमारे सोसाइटी में यही हो रहा है कि जिसके खाता है उसी को खाद दे रहे। और बाकी जिनके खाता नहीं उनको खाद नहीं। हाँ, उनको खाद नहीं मिल रहा है, वो नगद पैसे दे के खाद ले रहा है, तो भी फिर वो तो परेशान होके ज़्यादा पैसे में खाद लाएगा, वो तो प्राइवेट दुकान से लाएगा और क्या करेगा। तो ये थे हमारे साथ किसान, इनकी अलग अलग समस्याओं पर हमने इनसे चर्चा करी। सबसे बड़ी जो अभी समस्या है वो खाद की है। खाद पूरे ज़िले भर में नहीं मिल पा रहा है किसानों को, और ज़िले के जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो सभी कह रहे हैं ज़िले में पर्याप्त मात्रा में खाद है। पर हमने किसानों से ग्राउंड जीरो पर जाकर, धरातल पर जाकर किसानों से चर्चा करी, तो किसानों का यही कहना है कि उनको अपनी उपज के लिए सबसे ज़्यादा, इस रबी की फसल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाद होता है। सबसे ज़्यादा यदि पूरे ज़िले में कमी है तो 12-32-16 इफ़को और यूरिया की सबसे ज़्यादा कमी है। तो हम और भी किसानों से चर्चा करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? बसंती लाल, कहाँ से आप आए हो? पिंगराला, क्या लेकर आए हो मंडी? सोयाबीन पर्ची बताइए, क्या भाव बिकी आपकी सोयाबीन? 5494। 5494 यह सोयाबीन आज दलोदा मंडी में बिकी है। ये आप सोयाबीन देख सकते हो, ये सोयाबीन है, पिंगराला के किसान है। बाबूजी, ये जो अभी बेमौसम बारिश हुई थी तो उसमें नुकसान हुआ है आपकी सोयाबीन में? हाँ, व्यो नहीं पानी थी, व्यो के हड़ी की थी सोयाबीन। कितना लगभग नुकसान कितना हुआ था आपके इस सोयाबीन में? मतलब 2-3-4 बीघा सोयाबीन कोरिया पानी में पकड़ी की थी। उसके कारण औसत भी कम दी होगी इस सोयाबीन ने। यार कम वही के 2-2.5 मुआवजा मिलेगा लगता है आपको, उम्मीद है आपको? अब क्या होता है क्या मालूम पड़े, अब सरकार क्या करे इसमें। कितनी लागत लगी इसमें आपके? लागत तो लगती है, वाई न करपी न खाद न बीज न कहीं न लागत तो मरक लगी है। फिर भी एक बीघे में लगभग कितनी लागत लगी होगी आपके? अब आणि साल हिसाब बाहर हिसाब से ज़्यादा लगी रही कि 8,000 में बिजवारो मिलियो, उनमें खाद ला क्यों हम कहीं तो कहीं ना कहीं से कहीं 4,000 तो 4-5 तो खर्चो आवे ही आवे। और थ्रेशर मशीन वालों ने कितने पैसे लिए एक घंटे के लगभग? 1,100 रुपये घंटा, वो भी इस बार ज़्यादा है, ज़्यादा लिए उन्होंने। और बारिश के कारण से टाइम भी ज़्यादा लगी होगा उनमें। कितना समय हो गया था इसको निकालने में आपको? इसको निकालने में समय हो गया था 8 घंटा। और इस बार खाद मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में आपको? हाँ, नहीं मिला, अभी मिल रहा है। यूरिया और 12-32-16 सारे मिल रहे हैं? नहीं, 12-32-16 एक को नहीं आए हुए, एक समस्या होगी। यूरिया भी नहीं है, यूरिया में कुछ समस्या आई थी रही हो, खाद में समस्या आई रही हुआ, लेट मिल रहा होगा। लेट मिली हो। तो हम आ गए हैं लहसुन के प्लेटफॉर्म पर, तो आइए हम किसानों से चर्चा करते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? प्रकाश, और कहाँ से आप आए हो? धुंधड़ का। क्या लेकर आए हो मंडी? ये लहसुन, क्या भाव बिकी आपकी लहसुन? ये 5900, 5,900 हुई। ये पर्ची मेरे पास है, 5900 यह लहसुन आज मंडी में बिकी है। ये आप लहसुन देख सकते हो, ये धुंधड़का के किसान है, इनकी यह लहसुन है। लहसुन आप सब लेकर आ गए हो या और घर पे है? ये नहीं घर पे हो, ज़्यादा नहीं आपके, कम रही है। ये पिछले साल की लहसुन होगी। हाँ, ये पिछले साल की। ये तो पहले आपने क्यों नहीं बेची? नहीं, पहले बेची नहीं, पहले बेची, कम बेची, काम के वजह से रुक गए थे बीच में, तब फिर ले आए। और क्या, पहले आपको सही दाम मिले थे? नहीं पहले नहीं मिले, पहले तो बिल्कुल कम दाम मिले। पहले लगभग क्या दाम आपको मिले थे? ये करीबन 2,000-2,200 करीब मिले थे इसी लहसुन की। ये लहसुन यही थी, साफ करी हुई थी? ये साहब भी है 2,500 के लगभग गई थी ये पहले। इस बार कितने बीघे की लहसुन लगाई आपने? के है 4-5 बीघे की है अभी भी। हर साल 4-5 बीघे की लगाते हैं? हर साल लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। इस बार लगता है कि अच्छे दाम मिलेंगे आपको? हाँ, देखो हो सकता है, क्या है देखें, अच्छे मिल जाए तो अच्छा है। और या खाद वाद मिल रहा है आपको सही पूरी तरीके से? प्रॉब्लम आ रही है ज़रा इसमें, यूरिया में ज़रा प्रॉब्लम आ रही है, यूरिया कम मिल रहा है ज़रा, सही मात्रा में आपको नहीं मिल पा? उन्हें खाते पूरे है नहीं है, सभी के खातों में लाइन में लगना पड़ता है, मार परेशानी है और तो क्या है। कितनी लंबी लाइन लग रही है वहाँ सोसाइटी में? सोसाइटी में तो रोज़ ही लाइन लगती है, करीब 550, 150 डेली लगती है लाइन।
कितनी देर में किसान का जो है नंबर आता है? 2 घंटे करीबन, 2-3 घंटा, 4 घंटा भी हो जाता है कभी कभी। 4 घंटे किसान जो है मेहनत करता है, उसके बाद फिर उसको खाद मिल पाता है। तो खाद मिलता है, फिर भी नहीं मिलता है, कभी कभी तो निराश होकर फिर आना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मुकेश पाटीदार दलोदा रेल। क्या लेकर आए मंडी? लहसन पर्ची बताइए। 6001। 6001 ये लहसुन आज दलोदा मंडी में बिकी है। ये आप लहसुन देख सकते हो, ये लहसुन है इनकी, ये लहसुन है। कितने बॉक्स आप लहसुन लेकर आए 5 बॉक्स और साफ करके लेकर आए हो? साफ करके। क्या लगता है साफ करने के बाद सही दाम मिलते हैं लहसुन के? साफ करने से अच्छे दाम मिलते हैं, बाकी इतने नहीं मिलते हैं। हाँ। साफ करने में आपने कितनी मेहनत लगाई इसमें? एक मजदूर एक बाक्स करता है दिन भर पूरे में। दिन भर में। और एक मजदूर कितने पैसे लेता है 200 रुपये एक दिन के? एक दिन घर पे कितनी स्टॉक कर रखी है आपने? 40 बॉक्स और हैं। हाँ, और 15 बोरी और भरी हुई। और पहले बेचे आपने? पहले बेचा 6263 गई थी। पहले और अच्छे दाम मिले थे आपको? हाँ, 250 रुपये ज़्यादा मिले थे। पिछली बार कितने बीघे की आपने लहसुन लगाई थी? पिछली बार लगाई थी 3 बीघे की, अब की बार टोटल करके 4 बीघे की, ऊँटी और सब। इस बार आपने और अधिक लगाई है? हाँ, 1 बीघे की ज़्यादा है। ऊँटी ज़्यादा है अब की बार, देसी कम है। ऊँटी ज़्यादा लगाने का कारण क्या रहा? ऊँटी सब ये कम ले जाते थे ना काश्तकार, इसलिए अपने भी 3 बीघे की लगा दी इसलिए। तो लगता है ऊँटी के लहसुन के सही भाव मिलेंगे आपको? अब ये तो भविष्य करेगा सही। लगातार 2 साल से भाव नहीं मिल रहे हैं, तो क्या लगता है अगले साल भाव मिलेंगे? पिछली बार भी मिली थी हमें, 7-8 में बेची थी हमने ऊँटी, 7-8 के रेंज में बेची थी। या ऊँटी के तो सही दाम मिल रहे हैं, इस देसी लहसुन के सही दाम नहीं मिल रहे आपको? हाँ, देसी के नहीं मिल रहे हैं, देसी अब आई है भाव थोड़ा, अब आया है थोड़ा भाव। और इस बार लहसुन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? हाँ, अभी तो ठीक चल रही, सब देसी और ऊँटी दोनों ठीक चल रही। खाद वाद पर्याप्त डाल रहे हो? डाल रहे पर्याप्त डाल। हाँ खाद मिल भी रहा है आपको? हाँ, नहीं खाद तो अभी यूरिया की शॉर्टेज है, बाकी दूसरा सब मिल रहा है। और यूरिया का एक कट्टा कितने पैसे में मिल रहा है आपको? ये 270 रुपये। हाँ, लेकिन अभी पहले मिल लिया है हम सोसाइटी से, बस वो ही डाल दिया बस, अभी लाए भी नहीं, अभी ज़रूरत ही नहीं अपने यूरिया की जो। और बाकी और क्या क्या लगाया आपने खेत पे इस बार? अलसी है, गेहूँ है, मसूर है, लहसुन है। और सोयाबीन के सही दाम मिले थे इस बार आपको? अभी नहीं बेची सोयाबीन, पड़ी घर पे। क्या नाम है आपका? पुष्कर गुजर, कहाँ से आप आए? झिरकन से। क्या लेकर आए मंडी? लहसन लेके आए हैं और क्या भाव बिकी आपकी लहसुन? 561। यह लहसुन आज दलोदा मंडी में बिकी है। ये लहसुन आप देख सकते हो, ये लहसुन है, झिरकन के ये किसान पुत्र है, इनकी ये लहसुन है। क्या सही दाम मिले आपको? क्या दाम कहाँ सही मिले हैं, माल के हिसाब से सही दाम नहीं मिल रहे। तो क्या दाम आपको लगभग इसके मिलना थे? ये भी कोई 5000 के समथिंग तो मिलना ही चाहिए, तभी तो किसान की पूर्ति होगी। और इस बार कितने बीघे की लहसुन लगाई आपने? 10 बीघे की और लगाई है। पिछली बार कितने बीघे की थी? 10 बीघे की पिछली बार ही थी। हर साल एक ही रेशियो रहता है? हाँ, एक यही साल ऐसा है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा। पहले भी आपने बेची या आज ही आप लेकर आए? नहीं, पहले भी बेची हमने। तो पहले भी सही दाम नहीं मिला आपको? पहले भी सही दाम नहीं मिले। पहले क्या दाम मिले थे आपको? ये 1000, 1500, 1400, 1500। और है घर पे या सब लेकर आए? घर पे है अभी और। तो लगता है उनके सही दाम मिलेंगे आपको? अब नहीं, कोई उम्मीद नहीं है? वो कोई उम्मीद नहीं है। भाड़ा क्या देकर आए हो आप? 50 रुपये बोरी है। क्या नाम है आपका? दिनेश कहाँ से आप आए हो? भाटरेवास क्या लेकर आए मंडी? लहसन भाटेवास के किसान है और ये 1660 यह लहसुन, आप ये लहसुन देख सकते हो, इनकी यह लहसुन है 1660 रुपये। ये भाटेवास के किसान है, इनकी यह लहसुन है। क्या लगता है आपको सही दाम मिले? सही कम है दाम, जो आपने लागत लगाई, मेहनत करी, उसके हिसाब से सही दाम है? सही दाम नहीं है। तो इसके क्या दाम आपको मिलने थे, तब आपकी पूर्ति हो पाती थी? 3000 ऊपर जाती है, 3000 ऊपर जाती तो उत्पादन कितना दिया इस लहसुन ने? लहसन ने 5-6 की दी, जो उत्पादन भी जो है कम दिया इसने? कम दिया। तो क्या कमी रही कम उत्पादन देने में? कमी तो कुछ भी नहीं रखी, लेकिन कम ही हुई। और इस बार कितने बीघे की लगाई आपने? 1 बीघे की लगाई। क्या कारण क्या है कम लगाने का? भाव नहीं मिला ने। इस बार भाव नहीं मिला, हाँ, तो हो सकता है अगली बार मिल जाए। अगली बार क्या कह सकते हो।
मिले मिले नहीं मिले तो फिर इस बार भी जो है ये सारा खर्च आपके ऊपर ही जा रहा है। हाँ खर्च तो आएगा ना। बाबू जी क्या नाम है आपका ईश्वरलाल पाटीदार, और आप कहाँ से आए? गुराड़िया शाह। क्या लेकर आए हो मंडी गेहूँ और क्या भाव बिके आपकी गेहूँ? ये 2491। वैसे बताइए 2491 ये गेहूँ मंडी में बिके हैं। ये गेहूँ आप देख सकते हो, गुरेडिया के किसान हैं और ये गेहूँ है। इस साल आपने कितने बीघे के गेहूँ लगाए? इस साल करीब ये थे नहीं 2-2.5 बीघे। 2.5 बीघे गेहूँ आपने इस साल लगाए। हाँ, और अब पिछली बार कितने लगाए थे आपने गेहूँ? पिछली बार बारिश की वजह से कम थे, 1.5 बीघे के आसपास थे। और पिछली बार जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें उसकी चपेट में आए होंगे, नुकसान हुआ होगा। नुकसान तो हुआ था, पर वह अब थोड़ा बहुत था तो वह कोई बात नहीं, और उसका मुआवजा वगैरह मिला होगा आपको? मुआवजा नहीं मिला। जो सर्वे के लिए पटवारी वगैरह कोई आए होंगे प्रशासनिक किया था आदमी, ना, सर्वे किया था, तो उसका जो है आपको लाभ नहीं मिला? लाभ नहीं मिला, वो कम था ही, नुकसान तो हुआ इसलिए कि वह अगली बार क्या लगता है और अधिक दाम मिल सकते हैं आपको? अब ये आवक के ऊपर निर्भर किया जाता है। आवक ज़्यादा होती तो दाम में भी कमी हो सकती है, आवक कम होगी तो दाम भी बढ़ सकते हैं। और इस बार लहसुन कितने बीघे की लगाई आपने? लहसुन है अपने करीब 3 बीघा की। तो क्या लगता है लहसुन में सही दाम मिलेंगे इस बार आपको? अब इस बार कुछ कह नहीं सकते हैं, मार्केट के हिसाब से अपने ऊँटी भी लगा रखी हमने, देसी है बीघा खंड की। खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है आपको? खाद तो अभी तक तो हमारे ज़रूरत नहीं है, अब जाएंगे लेने के लिए तो फिर कहीं का यूरिया आप क्या कहोगे? नहीं, यूरिया खाद नहीं मिल रहा और तो सब मिल रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश। और क्या लेकर आए मंडी? मैं गेहूँ लेके आया, गेहूँ क्या भाव बिके आपके गेहूँ? गेहूँ ये 23 से 80। सही दाम मिले आपको? हाँ ठीक मिल रहा है, और क्या। ये आपने जो मेहनत करी, जो लागत लगाई, उसके हिसाब से सही दाम है? हाँ ठीक है, और क्या ये मिल रहा और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? है। अभी तो कुछ नहीं, अभी यह क्या यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, बार बार भटक रहे, और तो बाकी सब मिल रहे हैं पर यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। ये समस्या ज़्यादा चल रही है अभी तो। ये यूरिया और 12-32-16 भी मिल रहा है? वही नहीं मिल रहा, वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, मिल ही नहीं वो। समस्या आ रही है। अच्छा, आपके गांव में ही समस्या है या पूरे जिले भर में ये समस्या है? पूरे जिले में कहाँ मिल रहा है खाद, तो मिल ही नहीं, वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। हाथलम जिला में जाओ तो कि मंचो जिला वालों को खाद नहीं मिलेगा, यूरिया खाद नहीं मिलेगा। वहाँ जाओ तो ये नहीं मिलेगा, आधार कार्ड पे 1 कट्टा दे, 1 कट्टा में क्या होगा यूँ। 1 बीघे में कितने खाद की जरूरत होती है? अबे वो तो कहीं भी 15 किलो तो डालना ही पड़ता है 1 बीघा यूरिया खाद, तो लोग बाग कहते हैं डाल ही रहे हैं, 15-20 डालना ही पड़ता है यूँ। फसल में इस बार क्या क्या लगाया आपने? फसल में तो मसूरा है, गेहूँ है, चने हैं, लहसुन है, प्याज भी है। प्याज तो बिगड़ गए हैं, 2-4 क्यारा रह गए। मटर भी लगा रखे हैं, अफीम भी है, सब कुछ है। जो अफीम में जो ये नई सीपीएस पद्धति, हाँ, CPS उसको लेकर आप क्या कहोगे? नहीं तो हमारे तो पुराना जब हमको चिरा लग रहा है, बाकी दूसरा का नहीं, वो तो चिरा लगना चाहिए कि लगना चाहिए ना। किसानों को क्या मिलेगा बेचारों को? चिरा तो लगना चाहिए, मेहनत हाथ भर करेगा और चिरा के यहाँ खाने के लिए आएगा तो वो बोल रहे कि सरकार ने मना कर दिया कि 5 साल तक सिरा नहीं लगा जाए। क्यों नहीं लगा जाए? तो पट्टा दिया नहीं था, क्यों दिया पट्टा किसानों का? जो सरकार की ये जो नियम है ये सही नहीं है। गलत नहीं में वो तो गलत दिख रहा है ना, सब लोगों को किसानों मात्र को दिख रहा है। अब क्या कर किसानों, क्या अच्छा मतलब है? अच्छा, इस बार कितने पट्टे नए आपके गांव में मिले हैं किसानों को? 12 पट्टा करीबन होगा अपने गाँव में। हमारे गांव में गुरुड़ शाह में 12 पट्टे आए हैं नए। सब ओके कि आप नहीं, सब नहीं, वो अभी इस साल में आए नए, जो पुराना वो तो है। वो सब तो सीपीएस पद्धति में ही आए? नहीं, जो अभी आए ना वो CPS में, बाकी जो पुराना वो तो सब आने वाले चिरे वाले हैं। यूँ अफीम में भी खाद वाद की जरूरत पड़ती होगी? पड़ती नहीं, क्यों नहीं पड़ती, सब में पड़ती है खाद। तो खाद डालेंगे तो ही आएगा, नहीं क्या आएगा। क्या नाम है आपका? दशरथ पाटीदार पटेल। क्या लेकर आए मंडिया? गेहूँ लेकर आए हैं, क्या भाव बिके आपके गेहूँ? 2599 बिके। ये पर्ची मेरे पास है, 2599 ये गेहूँ आज दलोदा मंडी में बिके हैं। पटेला के किसान हैं और इनके गेहूँ हैं। 2599 ये गेहूँ आज दलोदा मंडी में बिके हैं। सही दाम मिले आपको?
हाँ अभी तो बढ़िया भाव मिल रहा है। अपने जो लागत लगाई मेहनत करी उसके हिसाब से सही दाम है। हाँ सही दाम है अभी तो बढ़िया है। और भाड़ा क्या देकर आए हो आप मंडी? 20 रुपये लगता है हमारे बोरी का। कितने किलोमीटर आपका गांव है दलोदा मंडी? 7 किलोमीटर। हमने पहले भी बेचे गेहूँ या आज ही लेकर आया? आज ही लेके आए हमको। और घर पे और होंगे स्टॉक की तरह? बस ये अभी बचा था, बो दिया उसके बाद। और इस बार कितने बीघे गेहूँ लगाया आपने? 1.5 बीघे का। लगता है उनके सही दाम मिलेंगे आपको? जैसा भी होगा। तो ये थे हमारे साथ किसान, इनकी अलग अलग समस्याओं पर हमने इनसे चर्चा करी। खास करके इनकी एक समस्या अभी सबसे ज़्यादा है जो कि खाद की है, उस पर भी हमने अलग अलग ज़िले के किसानों से हमने चर्चा करी। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस बेबाक हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।